रूस यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर तरफ तबाही ही तबाही का मंजर दिखाई देने लगा है। यूक्रेन पूरी तरह से उजाड़ में तब्दील हो गया है। युद्ध के परिणाम को लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो इस कहानी को पूरी तरह से बदल रही है, जिसका अंदाजा दुनिया को भी नहीं था। शायद युद्ध में लड़ रहे इन दोनों देशों को भी नहीं था। बताया जा रहा है कि युद्ध के चलते रूस के राष्ट्रपति पुतिन की स्थिति खराब होती जा रही है, वो भी इतनी कि एक छोटे से राष्ट्र से भिड़ने के लिए उन्हें दूसरे देश की मदद की जरूरत पड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया पुतिन के साथ कि वो एक छोटे से राष्ट्र के आगे ढेर होते नजर आ रहे हैं? क्या पुतिन की शक्ति एक दिखावा थी? क्या पुतिन का खौफ मात्र एक पानी के बुलबुले के बराबर था, या फिर पुतिन की सेना में इतना दम नहीं रहा कि वो यूक्रेन की छोटी सी सेना को भी हरा नहीं पाई? आखिर क्या है पुतिन की चीन से मदद मांगने की वजह? क्यों पुतिन चाहते हैं कि चीन उनकी मदद करे? हम जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब, जहां पुतिन का खौफ धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, या शायद पुतिन को भी लगने लगा है कि यूक्रेन को हल्का समझकर उन्होंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। क्या युद्ध ने पुतिन की हालत कर दी है खराब? पुतिन क्यों चीन से मांग रहे हैं मदद? 224 फरवरी 2022 को पहले दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि ये युद्ध 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा और रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, या फिर यूक्रेन ही हार मान जाएगा। क्योंकि रूस की सेना की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है और यूक्रेन की सेना की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन पासा पलटा और वो हुआ जिसकी किसी को आस तक नहीं थी। युद्ध इतने दिन भी जारी रहेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। यूक्रेन युद्ध में 18 दिनों के बाद भी रूस को कामयाबी नहीं मिल पाई है और भारी बर्बादी के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन में न जीत हासिल कर पाई और न ही बड़े शहरों पर कब्जा कर पाई है। राजधानी कीव पर तो रूस ने भारी दबाव बना रखा है और राजधानी की घेराबंदी कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी रूस कीव में घुसने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि यूक्रेन युद्ध में रूस ने चीन से सैन्य और आर्थिक मदद मांगी है। फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि रूस ने चीन से सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद भी मांगी है, जिससे साफ झलक गया है कि रूस की हालत अब खराब होती जा रही है, शायद यूक्रेन से भी ज्यादा। पुतिन के लिए युद्ध उम्मीद से कहीं निकला अलग। यूक्रेन की ताकत का नहीं था अंदाजा। पश्चिमी देशों ने तोड़ी रूस की आर्थिक कमर। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूस की आर्थिक स्थिति पश्चिमी देशों के लगाए गए सख्त आर्थिक प्रतिबंधों से काफी ज्यादा खराब हुई है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली से रूस को बाहर कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई प्रमुख रूसी बैंकों और उच्च पदस्थ रूसी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही कई व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिससे न तो रूस किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है और न ही दूसरे देश रूस के साथ व्यापारिक संबंध रख सकते हैं, जिसके चलते रूस की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहीं युद्ध में प्रतिदिन लाखों डॉलर का खर्चा उसकी कमर को और तोड़ता जा रहा है। रूस की जनता की हालत भी खराब होती जा रही है। वहीं इन सब के बीच ये खबरें आ रही हैं कि रूस ने चीन से आर्थिक और सैन्य मदद मांगी है ताकि वो यूक्रेन का सामना कर सके। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि रूस ने चीन से यूक्रेन पर अपने आक्रमण का समर्थन करने के लिए ड्रोन सहित सैन्य सहायता मांगी है। हालांकि रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया गया कि रूस ने चीन से और किन तरहों के हथियार देने का अनुरोध किया है, लेकिन रिपोर्ट ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि चीन रूस की मदद के लिए तैयार हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वॉशिंगटन में स्थित चीनी दूतावास ने कहा है कि वो अभी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि क्या चीन रूस की मदद के लिए तैयार हो सकता है। इसके साथ ही सैन्य सहायता के लिए रूस के अनुरोध की रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर चीन के राजदूत पेंग यू ने कहा कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राजदूत पेंग यू ने यूक्रेन की हालत पर चिंता जाहिर की।
और कहा कि यूक्रेन की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। चीनी अधिकारी ने कहा कि चीन ने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है और जारी रखेगा। पेंग्यू ने कहा कि युद्ध को लेकर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब यही प्राथमिकता है कि कैसे भी इस स्थिति को संभाला जाए। पेंग्यू ने कहा कि चीन अत्यधिक संयम बरतने और बड़े पैमाने पर मानवीय संकट को रोकने के लिए अपील करता है। रूस को लेकर अमेरिका चलाएगा चीन का डंडा। रूस के मददगारों पर बाइडेन कर रहे बवाल। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने बीजिंग को सूचित किया है कि अगर चीन रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद करने की कोशिश करता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिया नोवोस्ती ने सुलिवन के हवाले से कहा कि हम इस बात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि चीन वास्तव में रूस को किस हद तक सामग्री और आर्थिक सहायता देता है। उनके अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने बीजिंग को सूचित किया कि वे किसी भी देश को रूस को उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की मदद करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने कहा कि पश्चिमी देश चीन पर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं ताकि रूस की युआन भंडार की पहुंच को सीमित किया जा सके। रूस ने पश्चिमी देशों का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि पश्चिमी देश किसी पर भी जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते हैं। रूस की ओर से चीन से मदद मांगने पर चीन अभी तक तटस्थ रुख अपना रखा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार चीन के विदेश मंत्री वांग यी से संपर्क में हैं। वहीं पिछले हफ्ते पहली बार चीन ने यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान को युद्ध कहा है, जिससे अभी तक चीन परहेज कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने चीन से मध्यस्थता करने की अपील की है। वहीं यूनाइटेड नेशंस में चीन ने भारत की तरह से तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि चीन काफी हद तक रूस की तरफ झुका हुआ है। इस बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के प्रभाव पर चर्चा की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और चीनी विदेश विभाग के कई अधिकारी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक यांग जीची रोम में मुलाकात करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है रूस को होने वाले आर्थिक नुकसानों की भरपाई चीन या कोई और देश नहीं करेगा। वहीं यहाँ अगर रूस की बात करें तो इन बैठकों से उसे और भी नुकसान होने के आसार बढ़ गए हैं, जिससे आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिति में और गिरावट हो सकती है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो सकती है, जिसके लिए रूस को जरूरी हो गया है कि उसे आर्थिक सहायता मिले, नहीं तो आने वाला समय काफी घातक साबित हो सकता है और चीन की मदद उसे काफी सहारा दे सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चीन का बयान भले ही यूक्रेन की तरफ हो, लेकिन दूसरी तरफ शायद चीन रूस की मदद करेगा, क्योंकि चीन की भी इस मदद में अपना ही फायदा छुपा हुआ है। उसे अमेरिका से भिड़ने के लिए रूस का साथ मिल जाएगा। ये युद्ध ऐसा मौका है जिससे वो रूस की ताकत को अमेरिका के खिलाफ आने वाले समय में उपयोग कर सकता है। चीन की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में अमेरिका ही रोड़ा है। यही कारण है कि चीन रूस की मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, जिससे वो आने वाले समय में एक दमदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके।